हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस सेंटर 24/7 पे। आई नो कि एग्जाम का जो डेट है बहुत पास आता जा रहा है, वो डर बढ़ता जा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है मैम क्या करें, कैसे शुरुआत करें, कैसे खत्म करें। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक और बात याद रखिएगा बच्चा कि लाइफ सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। तो वो जो एक जैसी लाइफ नहीं है ना, हमें वहीं से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खोजनी होती है, पकड़नी होती है और उसे लेके आगे बढ़ना होता है। तो ये 3 बातें जो हैं मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, जो बचे हुए कुछ दिन हैं उनके लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ तो हम लेट हैं। अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आपने अभी-अभी पढ़ाई स्टार्ट की है तो आप लेट हो, बहुत लेट हो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ये बोल के नहीं डराऊँगी कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप चाहो ना, तो आप अभी भी 95 प्लस स्कोर भी ईज़िली कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अभी भी 80 से 90% के जो चांसेज़ हैं, आपके पास है 100% चांसेज़ है इसके। तो ये इस अपॉर्च्युनिटी को, ये जो टाइम बचा हुआ है, इसे यूज़ कैसे करना है, ये सिर्फ़ आप जान सकते हो, ये आप पकड़ सकते हो। बट आपको गाइड हम अच्छे से कर सकते हैं। हम कैसे यूटिलाइज़ करना है आपको अपने टाइम को, ये बता सकते हैं, लेकिन करना आपको है बच्चा। तो ये 3 बातें जो आप जब जब जनवरी में इंटर कर रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ये जो 3 चीज़ें मैम ने जो बोली हैं, ये मेरे दिमाग में, मुझे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, मुझे ये याद होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ बच्चा, सबसे पहली जो बात है हमारी कि आपका सिलेबस, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस अभी भी बहुत बच्चों का कंप्लीट नहीं है। पता है क्या करते हैं बच्चे? सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उन्होंने क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करना शुरू कर दिया और वहीं उनको एंजाइटी आती है, वहीं प्रॉब्लम होता है उनको और वहीं पे वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो सिलेबस को गो थ्रू करना एक बार आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर में, एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट कौन-कौन से हैं, किन-किन कॉन्सेप्ट को लेके हमारे एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये आपको तब मालूम पड़ेगा जब आप सिलेबस गो थ्रू करोगे और साथ में जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे। तब जाके अपने आप को एक अच्छे लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर पाओगे। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बच्चे क्या करेंगे, उठाया एनसीईआरटी, चैप्टर 1 से करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल जाके बुक के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दें। या फिर क्या करते हैं घर वाले, मैं बताती हूँ, मोस्टली घर वाले क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, टीचर को पकड़वा के बच्चों का ऑफलाइन कोचिंग ट्यूशन लगवा दिया। भाई ऑफलाइन ट्यूशन में भी टीचर आप पे उतना ध्यान नहीं देगा। ऑफलाइन आके आपको टीचर कितने देर पढ़ाएगा? 1 घंटे पढ़ाएगा, 2 घंटे पढ़ाएगा, इतना ही पढ़ाएगा। अरे सिलेबस कंप्लीट करा देगा क्या आपका डीप में जाके? अब जो करना है आपको खुद करना है। ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रखी हैं प्लेटफॉर्म पे। तो अब टाइम नहीं है इतना कि अब आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, अब स्मार्ट स्टडी करना है। अब जो इंपॉर्टेंट है पहले वो कवर करना है। तो जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो सबसे पहली बात, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज 10 घंटे पढ़े, कल छुट्टी हो गई। नहीं बच्चा, आपको आज पढ़ना है, आपको कल पढ़ना है, आप टाइम एग्जाम तक आपको डेली पढ़ना है। ये टाइम आप बढ़ा सकते हो लेकिन घटा नहीं सकते। अब अगर आप ये सोच के बैठे हो कि यार चलो ठीक है, एग्जाम से पहले पास पढ़ के पास हो जाएंगे, क्या बस पास होना है? पास तो 33% में ही हो जाते हैं। तो अब ये चीज जो है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा पढ़ने 5 मिनट का ब्रेक लिया और वो 5 घंटे में बदल गया, 5 दिन में बदल गया। तो वो 5 मिनट का ब्रेक सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक होना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना है, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे बच्चा, ड्यूरिंग दिस टाइम आपको ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व करते हुए चलना है कि हाँ ये मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, मेरा इस चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तभी सॉल्व करूंगा, मैं बात के लिए छोड़ूंगा ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो आपको अपना टाइम अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा। भाई अगर मेरा एक दिन भी आज स्किप होता है ना, तो वो एक दिन एग्जाम के टाइम मुझे जल्दी पहुंचा देगा। अगर आपने आज वाला दिन छोड़ा तो अब ये आज वाले दिन का काम कल वाले दिन पे पड़ेगा और फिर कल 2 दिन का काम आप नहीं कर पाओगे, तो आप कहीं ना कहीं फिर एक दिन आगे पड़ जाओगे। तो एक दिन, 1 घंटे भी अगर आपके स्किप हो रहे हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं एग्जाम के रिजल्ट में सबसे पीछे जा रहे हैं। तो अभी से कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और ये 1 से 2 महीने जो आपको पढ़ाई करना, भाई 2 साल 1 साल नहीं पढ़ा ना, तो 1-2 महीने तो पढ़ना पड़ेगा ना, पे ऑफ तो करना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रखना शुरू करो। अब इंग्लिश हिंदी आपको मालूम है क्या, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन इजीली डन किया पढ़ा जा सकता है।
इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हो। आपने जैसे रुबैका मैम ने मैराथन कराया, आपने वहां से कवर कर लिया, फटाफट हो गया, ठीक है। प्रायोरिटी में आपके पीसीएम और पीसीबी होते हैं, बच्चों के कभी कभी पीसीएम भी हो जाते हैं। तो अब ये वाले जो सब्जेक्ट है, अब आपको इसमें प्रायोरिटी खोजना है कि भाई मेरा मैथ्स सबसे टफ है, सबसे पहले मैं मैथ्स कवर करूंगा अच्छे से। लेकिन मैथ्स के पीछे पढ़ के फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ नहीं देना, इंग्लिश को छोड़ नहीं देना, साथ में उनके लिए भी टाइम निकालना है। अरे यार मेरे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, मैं केमिस्ट्री पर ज्यादा टाइम दूंगा, अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं 4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, 6 घंटे में बाकी सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो इसको प्रायोरिटी कहते हैं। ये नहीं कि भाई केमिस्ट्री के पीछे ही पड़ गए हो नहा धो के, बाल्टी में पानी उठाया नहा धो के चल गए उसके पीछे पीछे, नहीं, ये नहीं करना है। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और बात बता दूं बच्चा, सब्जेक्ट आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। आप क्रैश कोर्स में हमारे आ चुके हैं, क्रैश कोर्स में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आप मैराथन से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक लेक्चर देख के कहीं से प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहे हो, आप इन दोनों के थ्रू। और हम टीम सोच रहे हैं कि हम आपको वन शॉट के थ्रू भी पूरा सब्जेक्ट कराया जाए, पूरे सब्जेक्ट का वन शॉट, जैसे कि वन शॉट में रिलेशन एंड फंक्शन, वन शॉट में आपका आईटीएफ, वन शॉट में मैट्रिक्स, ऐसे कराया जाए। तो हम ऐसे ही आप यहाँ से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। आप बच्चे पूछते मैम आरडी शर्मा कर ले, अरे पागल हो गए हो, कहाँ कहीं जाना है कि नहीं जाना है, या फिर रास्ते में रहना है। तो इस समय आपको, आपने वहां पे सिलेबस कंप्लीट किया, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्या है, अब सिर्फ प्रीवियस ईयर के पीछे भागो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे नहा धो के भागो, तुम तैयार होके भागो, तुम सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको दिखेगा क्या, मैंने जहां तक एनालिसिस किया है, 2024-25 का जो सैंपल पेपर है, इसमें 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इसमें 80% क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, देखने को दिख रहे हैं। इसके लगभग 80% क्वेश्चन आपके हमारे आज के सैंपल पेपर में देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर के पीछे नहा धो के भागना है, पीछे पीछे पड़ जाना है भाई, तुमको छोड़ नहीं सकते हम 2 महीने, तुम ही हो जो हो हमारे लिए। बस प्यार कर लो इसको, प्रपोज कर दो जाके इसको, तो बस जो है वो यही है। अब सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे। अब बच्चा, ये 3 बातें आपको अपने दिमाग में रखना है, फिट करना है, निकलने नहीं देना है। सिलेबस कंप्लीट, उसी टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट के प्रायोरिटी के हिसाब से। तीसरी कॉन्सेप्ट क्या, प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर करेंगे, हम डन है। बाद में क्या कर लेंगे, 2-3 मॉक टेस्ट दे लेंगे, इतनी बातें हमारी हो गई हैं। तो बच्चा, हमने जो बैच मतलब कि आपके लिए लेकर आए थे, आपको सीधे जाना है Adda 24/7 पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है स्टोर पे, आपको जाना है क्या 11th-12th पे। हमने आपके लिए बैच लॉन्च किया था क्रैश कोर्स, जहां पे मेरी क्लासेस अभी ओरिएंटेशन हुआ है, आज से प्रॉपर स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप जाओगे जब वहां पे विजेता प्रो और विजेता, ठीक है, विजेता प्रो और विजेता कॉम्बो। मैं आपको खासियत बताती हूँ, इसमें बुक नहीं है, इसमें बुक है, इसमें बुक नहीं है, इसमें एक सीयूटी का बैच मिलेगा आपको, ये खासियत है। आप जाके खुद को इनरोल करना है, कोड जो यूज करना है आपको वो यूज करना है क्या, ANU20, ANU एंड दिस 20, ANU20, स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1499, 1500 में आपको ये बैच मिल रहा है। एक बुक आपके घर पहुंचेगा, अलग से बुक खरीदोगे 700-800 रुपए लगते हैं। तो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर की बुक आपके पास घर पे पहुंच जाएगा, आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बैंक अब सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक के पीछे पड़ के लाइफ बर्बाद नहीं करनी है अपनी। तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट याद रख लो, इतना हो गया। कोई भी प्रॉब्लम है आप अनु मैम को मेल कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैंने लगभग बच्चों को जो प्रॉमिस किया था सभी को भेज दिया है। जिसका रह गया है कि नहीं मैम आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आपने मुझे कंटेंट नहीं दिया, तो anu.singh@Adda 24/7 पे मुझे मेल कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए और पढ़ाई कीजिए, ऑल द बेस्ट।